If m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term and m is not equal to n, show that its m plus nth term is 0. बेसिकली हमारे पास मान लेते हैं कि एक AP दे रखी है जिसकी टर्म्स क्या हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN. अब ये जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो है A और साथ में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, वो D दे रखा है. अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दिया गया था, वो दिया गया था कि m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि m इंटू mth टर्म कितना है, वो आ जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और ये आ जाएगा n इंटू nth टर्म कितना है, वो है a प्लस n माइनस वन इंटू डी. इतना क्लियर है. अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ सकता है m इंटू ए प्लस m इंटू m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया, n इंटू ए प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू डी. अब अगर हम a वाले टर्म को इस तरफ ले जाते हैं और d वाले टर्म को इस तरफ ले जाते हैं तो ये कितना रहेगा, तो लेफ्ट साइड में पहले हम a वाले टर्म को आ जाते हैं विच इज़ ma और ये आ जाएगा माइनस का na, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू डी माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा m इंटू m माइनस वन इंटू डी. अब इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर m माइनस n आ गया और यहाँ पर a बचा कॉमन. अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा n इंटू एन एन स्क्वायर माइनस का ये आ गया n, और पूरे में से अगर हम देखें तो d कॉमन आ जाएगा. अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वन माइनस m इंटू एम कितना हो जाएगा, माइनस का m स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस का m आ गया. अब देखिए ये आ जाएगा m माइनस एन इंटू ए, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा अगर हम देखें तो प्लस का m और माइनस का m, तो ये कितना आ जाएगा m माइनस एन, और यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, इसमें से हम एक काम करते हैं प्लस का n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. अगर हम इसके अंदर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो वो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा n माइनस एम इंटू एन प्लस एम, n प्लस एम. इतना क्लियर है. अब देखिए अगर हम इसमें से देखें तो क्या हम m माइनस एन कॉमन ले सकते हैं. अब यहाँ से अगर हम m माइनस एन कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m माइनस एन. अब इधर से m माइनस एन कॉमन लेने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, बाहर माइनस बनाना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि जब हम इधर माइनस बनाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर ये आ जाएगा m माइनस एन. अभी तो ये प्लस में था, तो इसको वो जब हम बना लेंगे तो m माइनस एन दोनों में से कॉमन आ जाएगा. तो बचेगा क्या, इधर से बचेगा 1 और इधर से क्या बचेगा, ये वाला पार्ट तो चला गया, तो बचेगा क्या, माइनस का n प्लस एम इज इक्वल टू डी. अब m माइनस एन और n माइनस एम अगर हम इसको ध्यान से देखें तो m माइनस एन ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं. तो जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, d टाइम्स ऑफ 1 माइनस एन माइनस एम. इतना क्लियर है. अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी दो चीज़ों को अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है. अगर हम यहाँ पर m माइनस एन को अगर 0 के साथ इक्वेट कर देते तो m इज इक्वल टू n आ जाता. अगर m इज इक्वल टू n होता तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं किए जा सकते थे. ये पार्ट क्लियर है. लेकिन क्वेश्चन के अंदर पहले ही बोल रखा है कि m की वैल्यू n के इक्वल है ही नहीं. वो इसीलिए बोल रखा है ताकि यहाँ पर कैंसिल आउट करते वक्त हमारे पास ये सिचुएशन क्लियर हो कि हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब a की वैल्यू और d का रिलेशन हमारे पास आ चुका है. अब देखिए उसने क्या कहा था, हमें निकालना है m प्लस एन टर्म विच इज़ a प्लस यह आ जाएगा m प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब a की वैल्यू कितनी है, ये है d टाइम्स ऑफ 1 माइनस एन माइनस एम, और ये कितना है प्लस का m प्लस एन माइनस वन इंटू डी. पूरे में से हम क्या कर सकते हैं, d कॉमन ले सकते हैं. बचेगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एम और ये कितना आ जाएगा प्लस का m प्लस का n माइनस वन. अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा क्या, यहाँ पर तो पूरे में क्या आ गया, ये आ गया 0. तो d इंटू 0 कितना रहेगा, 0 रहेगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, m प्लस एन टर्म क्या है, 0 है. दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड. ये आएगा आंसर. बेसिकली हमें करना क्या था, हमें यहाँ पर जो गिवन कंडीशन दी गई है उसी के हिसाब से बस a और d के बीच में रिलेशन बनाना है. मतलब a को हमें d के टर्म्स में लिख देना है. जैसे ही हमारे पास a की वैल्यू d के टर्म्स में आ जाएगी तो हमारे पास m प्लस एन टर्म के अंदर हम a को भी d के टर्म्स में लिख देंगे. फिर ओवरऑल अपने आप ही सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी. जैसी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि इसकी जो m प्लस एन टर्म है वो क्या है, वो 0 है. ये पार्ट क्लियर हो गया. इस तरीके से इसका आंसर आएगा.